मैं बारदो म्यूज़ियम के बाहर हूँ और आज हम बारदो म्यूज़ियम की सैर करवाएंगे आपको और दिखाएंगे कि ये म्यूज़ियम जो है ये डेड प्लेसेस टू गो नहीं होते हैं। आमतौर पे जो हम पाकिस्तानी समझते हैं या इवन आम लोग भी समझते हैं कि जी जो म्यूज़ियम है वो डेड प्लेसेस टू गो है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तारीख़ छुपी पड़ी है, यहाँ वो कहानियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं, वो देखने को मिलते हैं किरदार, तो जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इंटरेस्ट कुछ इसमें बिल्ड कर सकूँ। देखते हैं मेरी कोशिश कितनी कामयाब होती है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी जगह आप देखना पसंद करेंगे फ्यूचर में या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं बारदो म्यूज़ियम की तरफ। जी, हम अपने म्यूज़ियम का जो है ना वो बारदो म्यूज़ियम उसका यहाँ से आगाज़ करेंगे देखने का। टिकट दिखा दिए हमने और अब हम चलेंगे। हमने यहाँ से एक गाइड लिया है। गाइड अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोशिश किया करें कि गाइड को यूज़ किया करें, मतलब उनकी सर्विसेज को, इसलिए कि दो चीज़ होती हैं। ओके, Yeah. So our museum, it's famous by mosaics. Mosaic, Mosaics. 5,000 square meter of mosaics. ओके। ये म्यूज़ियम जो 5,000 स्क्वायर मोज़ेक पे मबनी है और ये दुनिया में सबसे मशहूर मोज़ेक के लिए म्यूज़ियम। Especially Roman mosaics, especially Roman, and all these mosaics they brought from different archaeological sites like Carthage, because Bardo, it is National Bardo Museum. All things inside the museum only from Tunisia. Okay. Isn't like Louvre or Gucci Museum, only from Tunisia. This, for example, boxing as now, but the boxers at that time were naked, only gloves. ओके। तो ये जी बॉक्सिंग कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में, उनका मोज़ेक है। इसकी मैं आपको एक ख़ास बता दूं, बारदो म्यूज़िक में जितने भी मोज़ेक हैं वो सारे ट्यूनिस से लाए गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से। ये ज़्यादातर इसमें रोमन मोज़ेक्स हैं उस दौर के। आपको पता है कि रोमन्स ने अफ्रीका पर भी हुकूमत की, उनकी सल्तनत का दायरा कार ट्यूनिस पे फैला हुआ था। ये 2री सेंचुरी AD का ये मोज़ेक है और ये भी यहाँ ट्यूनिस से लाया गया था। यहाँ हम आज आपको ज़्यादातर जो दिखाएंगे वो मोज़ेक ही हैं। ज़्यादातर उसमें रोमन दौर के जो जब उन लोगों ने ट्यूनिस पे हुकूमत की थी। लेकिन इसमें एक बात मैं इससे पूछ लेता हूँ, आर देयर एनी अंदालुसियन मोज़ेक्स? नो, ओनली रोमन। Roman and Byzantine. Yeah, Roman Byzantine only. ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ जी रोमन और बैजेंटाइन दौर के मोज़ेक्स हैं। Roman base, it's one base from one Roman column to show us zodiac signs, zodiac horoscope, so 12 zodiac signs. ओके, ये जी ये एक रोमन कॉलम है, उसकी जो बेस थी वो यहाँ लाई गई है और इस पे ये जो आप देख रहे हैं ना आजकल बुर्ज जो हमारे होते हैं मुख्तलिफ, जो 12 बुर्ज हैं हर बंदे को, जो पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में जो उस पर बड़ी उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो मैं कौन से बुर्ज का मुझे तो अपना बुर्ज ही नहीं याद। एनीवे, तो ये उस दौर में भी ये चीज़ें पाई जाती थी। Bardo, it was the ancient palace of the Bey. Bey is like governor in Turkish Empire. Okay. So was he a Muslim? Yeah, Muslim, of course. Okay. Okay. So because in our museum we have 2 palaces. Now we are in the ancient one. Okay. 1824 exactly. So this was a palace before. A palace, yeah. तो ये जो जी ये जो म्यूज़ियम है ये पहले महल हुआ करता था तुर्किश सुल्तानों का। तो उनमें से ये एक महल है उनका जो ट्यूनिस में हुआ करता था। ओके। As I said, it was built in 1824. 1824. The second one 1854. तो ये जो है ना ये 1824 में ये जो महल का हिस्सा है
ये तामीर किया गया था। इसमें भी बेशुमार इस्तेमाल किया गया जी मोज़ेक का। In this museum, in this palace, you can see the Arabic style. अरबिक स्टाइल। The second one, we have European style. ओके। Okay. तो इसमें जो ये पहला हिस्सा है जो 1824 में तैयार किया गया था, इसमें ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम आपको झलक नज़र आएगी आर्किटेक्ट की, लेकिन जो दूसरा है उसमें यूरोपियन आपको नज़र आएगी। ये मेरी बैटरी इसकी लो हो रही है तो मेरे साथ Handcraft, handmade. हैंडक्राफ्ट। ओह वाओ, अच्छा। The tree of life. And the blue mosque in Istanbul. ओह अच्छा 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 अच्छा। ओके जी, ये जो ब्लू मॉस्क है ना उधर की, अगर आप इस्तांबुल में गए होंगे, अगर आप नहीं गए तो वो ज़बरदस्त जगह है इस्तांबुल। और ये ब्लू मॉस्क है जी, उसको इन लोगों ने इधर कार्व किया है इसमें अपने महल में। And the ceiling, the stucco. Okay. Stucco, it's Indonesian style. Indonesian influence. इंडोनेशियन। Indonesian, yeah. तो ये जो इसकी सीलिंग है ये इंडोनेशियन स्टाइल पे बनाई गई है। बहुत खूबसूरत, बहुत It's शानदार। handcraft also, huh? ओह, इज इट ऑल It's हैंडक्राफ्टेड? Yeah. ये 1824 में बनाई गई थी। So let's go upstairs and see the small palace. ओके, चलें अब आपको लेके चलते हैं हम ऊपर वाले हिस्से में। As I said, Arabic style, Arabic architecture. ओके। It's like the other palaces in Medina, the ancient Medina. तो ये जी अरबिक स्टाइल का ये जो आर्किटेक्ट है ना वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ओह वाह। In Arabic style, the hall, the courtyard, always open. Okay. Right. हाँ जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो अरबिक स्टाइल कोर्टयार्ड है ना वो हमेशा उनकी वो खुले होते हैं ऊपर से, उनके ऊपर छत नहीं होती है। ये भी वैसे ही है, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत मोज़ेक का काम यहाँ हुआ है और इतनी खूबसूरती से ये बनाया गया है। मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये ओपन कोर्टयार्ड क्यों नहीं बनाए जाते, हालांकि हम भी ट्यूनिस की तरह एक गर्म मुल्क से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी ठंडे होते हैं। मैंने जहाँ भी मैंने अंदालूसिया में देखे थे ये कोर्टयार्ड, स्पेन में, यहाँ देखे हैं। So, the archaeologists said, scientists said, because they at that time had 4 wives, polygamy, it was polygamy, 2 wives here and 2 wives in the other side. Okay. We have equal, we have septent, okay? Okay. So, but here, you can see here, तो उनको बैत बोलते थे जी, उस वक्त के जो सुल्तान या जो भी हुक्मरान हुआ करते थे उसकी 4 बीवियाँ थी, 2 इस हिस्से में थी और 2 इस हिस्से में। small kitchen, Yeah. just for coffee, Turkish coffee, you know? ये उनकी कॉफ़ी बनाने के लिए उन 2 में से एक बीवी की किचन है जहाँ वो तुर्किश कॉफ़ी बनाया करती थी। तो ये जी इसकी कोर्टयार्ड है, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, माशाल्लाह। देखिए ये उसके पैलेस का दूसरा हॉल है। So, we have tea shade. Normally this, it was 1 bedroom. ओके, तो ये एक बेडरूम है जी। Another second bedroom. ओके, Okay. तो ये दूसरा बेडरूम इस तरफ पे, Living room. तो ये इसका लिविंग रूम है। Bathroom, normal. ओके, ये बाथरूम Children room. और ये बच्चों का। You can enter the children room, always by tiles, by ceramic. ओके, ये बच्चों का कमरा है जी। वाह, मोहम्मद, could this be your room? How do you like this room? Do you like this room, Mohammed? Always the mosque and the life tree, you know, the sign of life. ओके, And even the pavement, it was the ceramic tiles. तो ये देखें ये काम किस कदर शानदार काम उस वक्त के दौर में उन लोगों ने किया हुआ है। और ये मैं आपको देखें वो उसमें एक बात यहाँ नोट करने वाली है, इस कमरे का ये हिस्सा खुला है और इसके जो बाहर वाला है वो ऊपर से ओपन है। तो ये ऐसी क्रॉस वेंटिलेशन का एक नेचुरल वे है। अब यहाँ गर्मी है लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगती है। इंतहाई ठंडा ये
सिस्टम है इनका जी, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा पसंद आया है। इंशाल्लाह अगर कभी पाकिस्तान में हम लोगों ने कोई तजर्बा किया घर का तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर उसमें ऐड ऑन करूँगा। देखिए ये छत इनकी ऊंची है। Stucco, it's Andalusian style, stucco, handcraft, also handmade. हाँ जी, ये अंदलूसियन स्टाइल पे इन्होंने काम किया हुए ऊपर, क्योंकि मैं खुद अंदलुस घूम के आया हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये कौन सा स्टाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अब थोड़ी सी मुझे समझ आने लगी है काम की। देखिए ये बड़ा ये महल है उस वक्त का, लेकिन ये इतना सिंपल, इतना छोटा, बट ये इतना डिटेल से उन लोगों ने बनाया है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि ख़ास तौर से जो इसका कोर्ट यार्ड है। आई लव द कोर्ट यार्ड्स। मोहम्मद कम ऑन लेट्स गो। ये छोटा महल था जी जो हमने अभी So देखा। as I said, this Arabic style, and the second one, it's different, big difference between the two parts. This European style. ये जो महल हमने देखा जी ये अरबिक स्टाइल था, और अब जो हम देखने जा रहे हैं वो यूरोपियन स्टाइल है।